आज की इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इसमें जो भी क्वेश्चन हैं अपने आप में एक अच्छे इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए। और मैं जो 4 ऑप्शन का एक्सप्लेन करूँगा उसको आप बल्कि अगर वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे तो आप लोग के लिए लाभकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, डॉक्टर केनेथ कपूर किस परीक्षण का प्रतिपादक थे? यानी कि केनेथ कपूर ने किस परीक्षण का प्रतिपादन किया था? तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, 12 मिनट दौड़ चाल परीक्षण, जेसीआर टेस्ट, FYT टेस्ट। तो इसमें जब डॉक्टर केनेथ कपूर ने कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस की बात किया था, वो परीक्षण किया था और यह परीक्षण उनका 12 मिनट रन और वॉक था। तो केनेथ कपूर ने 1968 में इसका टेस्ट किया था। और हार्वर्ड स्टेप की बात करते हैं तो लुसेन ब्रोहा ने 1943 में किया था, 1943 में। अब हार्वर्ड स्टेप में जो मेल की टेबल होती है, वो मेल का जो बेंच होती है उसकी हाइट होती है 20 इंच हाइट होती है, और फीमेल के लिए जो होती है 18 इंच हाइट होती है। तो इसमें 5 मिनट का यह हार्वर्ड स्टेप होता है और इसका फार्मूला है, इसका इंडेक्स निकालने का एक फार्मूला है कि परफॉर्म एक्सरसाइज इन सेकेंड, यानी कि 5 मिनट का हुआ तो 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू 100 अपॉन 2 ब्रैकेट में पल्स काउंट। तो इसका ये फार्मूला है, यानी कि कोई व्यक्ति परफॉर्म करता है 5 मिनट, यानी कि 300 सेकेंड हो गया उसका, और 300 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का तो 30,000 हो जाएगा। और जो उसका पल्स काउंट लिया जाता है, जैसे ही 5 मिनट परफॉर्म किया, रेस्ट में आया, तो 1 से 1.5 मिनट तक, यानी कि 1 से 1.5 मिनट तक उसका जो चलेगा, 30 सेकेंड का रेस्ट वो लिया जाएगा पल्स रेट। फिर 2 से ढाई मिनट तक, फिर उसके बाद 3 से 3.5 मिनट का काउंट लिया जाएगा। तो मान लीजिए कि उसका काउंट पहले स्टेप में 90 आया, फिर 70 आया, फिर 60 आया, तो तीनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा। तो जिस रेंज में पड़ेगा उसका फिटनेस टेस्ट माना जाएगा। तो इस तरह इसका निकालने का फार्मूला है। इसको लुसेन ब्रोहा ने दिया था। और जेसीआर टेस्ट को बी फिलिप ने दिया था 1947 में, 1947 में बी फिलिप ने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। इन द ईयर 2020 ओलंपिक गेम विल बी हेल्ड इन, यानी 2020 में ओलंपिक कहाँ होगी? तो नई दिल्ली में तो होगी ही नहीं, अभी तक हुआ ही नहीं। सिडनी, टोक्यो और लंदन। तो बात करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, टोक्यो में होगी। और जो सिडनी में हुआ था ओलंपिक 2000 में हुई थी, और इसमें लंदन में हुई थी अभी तत्काल में 2012 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी उद्दीपन क्रिया के होने तथा उसके फलस्वरूप
प्रथम क्रिया के बीच अंतराल है, यानी कि द टाइम इलास्प बिटवीन द मोमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पांस। तो इसको क्या बोलते हैं? रिस्पांस टाइम बोलते हैं, या मोमेंट टाइम बोलते हैं, या स्पीड टाइम बोलते हैं, या रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, रिएक्शन टाइम। यानी कि कोई स्टिमुलस हुआ और मोमेंट, स्टिमुलस और मोमेंट के बीच की जो टाइम होती है उसको बोलते हैं इलास्प टाइम। जो स्टिमुलस और मोमेंट के बीच की जो टाइम होती है रिएक्शन टाइम बोलते हैं। और मोमेंट टाइम जो होती है रिस्पांस, मतलब कि नर्व से रिसीव किया और मसल जो रिस्पांस सिंगल मोमेंट के लिए तैयार करती है, सिंगल मोमेंट के लिए रेडी करती है, तो उसको बोलते हैं मोमेंट टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 64, प्री स्कूल चिल्ड्रेन लर्न थिंग्स बाई, यानी पूर्व प्राथमिक उम्र के बच्चे चीज़ें सीखते हैं किससे? इमिटेशन से, डेमोन्स्ट्रेशन से, प्रैक्टिस से और रिपीटेशन से। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, प्री स्कूल के बच्चे, प्राइमरी के बच्चे होते हैं, वो इमिटेशन से सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेलों की मेज़बानी दी जाती है? निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेज़बानी दी जाती है? तो सिटी को, देश को, डिस्ट्रिक्ट को और कैपिटल को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, सिटी को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, फर्स्ट बाइट ऑफ टू ए मेडिकल प्रॉब्लम अकर इन, यानी कि अत्यधिक सुन्न होना एक चिकित्सकीय समस्या है। हाई टेम्परेचर में, उच्च तापमान में, लो टेम्परेचर में, हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पर और अधिक दाब क्षेत्र में। तो फर्स्ट ब्राइट जो वर्ड संबंधित है वो लो टेम्परेचर में होता है, और इसमें स्किन के नीचे जो टिश्यू होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं, और ये ठंडी एरिया में होता है, और ज़्यादातर छोटे आर्गन्स पे, जैसे उंगलियों में, थम्स में, पैर की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट इज़ एन एथलीट हार्ट, यानी कि निम्नलिखित एथलीट हार्ट क्या है? ये पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ हार्ट, हृदय की रोगात्मक स्थिति, और हृदय की हाइपोट्रॉफिक, हाइपो मीन्स कम होता है, हाइपो माने निम्न, हाइपोट्रॉफी यानी हृदय की हाइपोट्रॉफिक कंडीशन। उसके बाद हो गया आपका हृदय की असामान्य स्थिति, और इसमें हो गया हृदय की सामान्य स्थिति। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ पे आपका होना चाहिए हाइपरट्रॉफी, हृदय की हाइपरट्रॉफी। ये हाइपो की जगह हाइपर होना चाहिए, इसमें गलत दिया है। तो हाइपरट्रॉफिक कंडीशन ऑफ द हार्ट, यानी कि हृदय की हाइपरट्रॉफिक स्थिति। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, लेकिन यहाँ पे हाइपो दे दिया है तो यहाँ पे हाइपर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पेशे की तैयारी निम्नलिखित में से नियंत्रित की जाती है। यानी कि जो शारीरिक शिक्षा का टीचर का जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है, टीचरों का ट्रेनिंग कराता है, टीचरों का सिलेक्शन कराता है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर हो गया AICTE, फिर NCTE, फिर NAC। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, NCTE। और NCTE की फुल फॉर्म बता दें हम, तो NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी। अब UGC की जो स्थापना हुई है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, तो 1956 में हुई, 1956। और AICT का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया
काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सॉरी टीचर की जगह टेक्निकल होगा, तो टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और जो मैं एनसीटी बोला था, सॉरी कंफ्यूज हो गया है, आप लोग बार देख लीजिएगा कि हाँ 1900 एनसीटी की स्थापना 1900 हमको 95 95 में हुई थी। एनसीटी की स्थापना जो हुई थी 1995 और एआईसीटी की स्थापना जो हुई थी 1945 में। और नैक की स्थापना जी हुई थी 1994 में, 1994 हुई थी। और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। अब क्वेश्चन नंबर 69 है कि मसल्स बायोप्सी इज़ यूज टू डायग्नोसिस, यानी मसल्स बायोप्सी एक टेक्निक है मसल फाइबर का पता लगाने के लिए। तो ये मसल फाइबर को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। और मसल फाइबर दो तरह के होते हैं, स्लो ट्यूज फाइबर और फास्ट ट्यूज फाइबर। वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन होती है कि फोर्सफुली एयर का इनहेल करना और फोर्सफुली एक्सहेल करना, जो अमाउंट ऑफ एयर निकलती है उसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। और बॉडी कंपोजिशन दो चीज़ से मिलके बना है, लीन बॉडी मास और फैट बॉडी मास। लीन बॉडी मास में आपका मसल आ जाएगा, बोन आ जाएगा और फैट मास हो गया। तो लीन बॉडी मास और फैट बॉडी मास मिलकर बॉडी कंपोजिशन बना है। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, और इसका फार्मूला होता है वेट इन केजी, यानी वजन इन केजी और हाइट का स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। वेट इन केजी और हाइट का स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है डबल पीरियोडाइजेशन, यानी पीरियोडाइजेशन की बात कर दिया स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, तो सिंगल, डबल और ट्रिपल 3 पीरियोडाइजेशन होते हैं। और तीनों पीरियोडाइजेशन में सिंगल ट्रांजिशनल फेज होता है, जो इसे रिकवरी फेज कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि दोहरे पीरियोडाइजेशन में क्या वो है, नो ट्रांजिशनल पीरियड, बिल्कुल होता है। दोहरे पीरियोडाइजेशन में भी सिंगल पीरियोडाइजेशन होता है। 3 ट्रांजिशनल पीरियड, यानी कि 3 ये गलत है, बिल्कुल गलत है। 1 ट्रांजिशनल पीरियड होता है। 2 ट्रांजिशनल पीरियड, ये भी गलत है। 1 ट्रांजिशनल पीरियड, ये सही है। यानी कि डबल पीरियोडाइजेशन में, दोहरे पीरियोडाइजेशन में 1 ट्रांजिशनल पीरियड होता है, चाहे सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सब में एक ही ट्रांजिशनल पीरियड होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है द टर्म नीडिंग इज कंसर्न विथ, नीडिंग शब्द किससे संबंधित है, ट्रेनिंग से, कोचिंग से, एक्सरसाइज से और मसाज से। तो नीडिंग मसाज से संबंधित है, ये नीडिंग एक टेक्निक है मसाज की। क्वेश्चन नंबर 72 है स्पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, स्पायरोमीटर किसके प्रयोग के लिए किया जाता है, मापन के प्रयोग के लिए किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, वाइटल कैपेसिटी और स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, वाइटल कैपेसिटी। और वेट माने सूखा स्पायरोमीटर का, वेट स्पायरोमीटर का हम यूज करते हैं। अब इसमें आ गई बात ब्लड प्रेशर का जो मेजर किया जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर से। अब पल्स रेट का जो मेजर किया जाता है पल्स एक्जियोमीटर से। और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये हार्ट का पार्ट है, और स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट 1 बीट में 70 ml ब्लड का निकालता है, यानी ब्लड को पंप करता है। तो 1 मिनट में एक बीट में 70 ml ब्लड का जो पंप करता है उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 73 है
निम्न में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों के में आत्मविश्वास करने हेतु उत्तम मानी जाती है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कौन सी क्रिया बनाती है? तो कॉम्बेटिव स्पोर्ट, यानी जो कॉम्बेटिव स्पोर्ट वो स्पोर्ट होता है जिसमें पारस्परिक क्रिया हो, जैसे रेसलिंग हो गया, जूडो हो गया, ताइक्वांडो हो गया, कराटे हो गया, मार्शल आर्ट हो गया। तो ये सब हो गए कॉम्बेटिव स्पोर्ट, टचेस गेम बोलते हैं। और टेक्निकल स्पोर्ट्स हो गया फिगर स्केटिंग, स्काइंग, डाइविंग, गोल्फ, जिसमें टेक्निकल इक्विपमेंट का यूज होते हैं और टेक्निक यूज होती है, उसको बोलते हैं टेक्निकल स्पोर्ट। ट्रेडिशनल स्पोर्ट वो स्पोर्ट्स है जो हमारे कल्चर में चला आ रहा है, हमारे संस्कृति में चला आ रहा है, जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, चौसर हो गया, पासा हो गया, गिल्ली डंडा हो गया। तो ये सब ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। रिक्रेशनल एक्टिविटी, मनोरंजन के लिए जो खेली जाए, तो इसमें ऑप्शन नंबर A1 सही है, कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स, यानी ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सिडनी ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2000 में सिडनी ओलंपिक ओलंपिक हुई थी और इसी 2000 में भारत की कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में आंध्र प्रदेश की तरफ से कांस्य पदक दिलाया था। और 2004 में एथेंस ओलंपिक 28वां ओलंपिक हुई थी 2004 में। और आपका 2012 में लंदन ओलंपिक हुई थी। 1996 में अटलांटा ओलंपिक हुए थे, जिसमें लिएंडर पेस ने टेनिस में भारत को कांस्य पदक दिलाया। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण की आदेशात्मक विधि के अंतर्गत आती है? आदेशात्मक मतलब कमांड मेथड। कौन सा टीचिंग मेथड है जो कमांड मेथड के अंतर्गत आता है? तो ब्लोइंग द विसल, सीटी बजाना, ड्रम बीट करना है, ढोल बजाना, गोली दागना, तो ये सभी कमांड के अंदर आते हैं। यानी कि ढोल भी बजाते हैं तो कमांड देते हैं, गन से भी कमांड होती है और सीटी से भी कमांड होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन डोप के अंतर्गत नहीं आता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डूज नॉट बिलोंग द कैटेगरी ऑफ डोप? तो एर्गोजेनिक एड जो है, इसमें कई तरह के ड्रग्स आते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉयड, स्टिमुलेंट, जीन डोपिंग, तो ये तो होगा ही। कैफीन भी होती है और निकोटीन जो तंबाकू में पाई जाती है, तो निकोटीन डोपिंग के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 77, हॉरिजेंटल प्लेन मूव्स अराउंड। हॉरिजेंटल, मान लीजिए हॉरिजेंटल इसको बोलते हैं जो पैरेलल हो, ज़मीन से पैरेलल हो। ये चारों तरफ मूव कैसे करता है, किस एक्सिस पे करता है? तो फ्रंटल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और सेजिटल एक्सिस। तो हॉरिजेंटल प्लेन की जब भी बात करें तो ये वर्टिकल एक्सिस पे मूव करता है। ये ट्रांसवर्स प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन ये मूव जब करेगा तो वर्टिकल एक्सिस पे करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, हाउ मैनी स्पोर्ट्स इवेंट वेयर इंट्रोड्यूस इन फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम? फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम कितने स्पोर्ट्स इवेंट पहले ओलंपिक गेम में खेले गए थे? तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही है, 9। अब ये स्पोर्ट्स इवेंट की बात किया है, न कि गेम की बात किया है। स्पोर्ट्स इवेंट उस समय 9 गेम थे और 43 स्पोर्ट्स इवेंट थे। 43 स्पोर्ट्स इवेंट थे, 9 गेम थी और 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 79, ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम महिला कुश्ती किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सर्वप्रथम महिला कुश्ती
को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ओलंपिक खेलों में सबसे पहले 1908 में महिला कुश्ती का प्रारंभ किया गया और 1904 में फ्री स्टाइल कुश्ती का इंट्रोड्यूस किया गया। फ्री स्टाइल कुश्ती को इंट्रोड्यूस किया गया। क्वेश्चन नंबर 80 है और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग सारे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझते हुए एक बार पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप न करिएगा, क्योंकि मेरे हर वीडियो में हर तरह के एक्सप्लेनेशन और अच्छे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन और चारों के कुछ न कुछ विशेषताएं मैं बताता रहता हूं। तो इसलिए पूरी वीडियो को आप देखिएगा। वीडियो को डाउनलोड मत करिए, इसको ऑनलाइन देखा करिए। लास्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में एकमात्र पदक विजेता भारतीय महिला पहलवान है, कौन है? गीता फोगट, मैरी कॉम, बबीता फोगट और साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ही एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान है जो 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया था, कांस्य पदक। और मैरी कॉम बॉक्सिंग में 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाई थी। और गीता फोगट है, पहली महिला भारत की है पहलवान जिन्होंने 2012 ओलंपिक लंदन में पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह मैं 20 क्वेश्चन को कवर किया हूं और हर क्वेश्चन में हर ऑप्शन का एक्सप्लेन किया हूं। तो इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं 2-3 वीडियो डेली डाल रहा हूं। ताकि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको डायरेक्ट वीडियो आपके पास मिलेगी और इसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।